given that the zeros of the cubic polynomial, given that the zeros of the cubic polynomial x cube minus 6x square plus 3x plus 10 are of the form a plus b, a plus 2b. Given that the zeros of the cubic polynomial, इस cubic polynomial के जो zeros है वो इस फॉर्म में मतलब अल्फा बीटा और गामा इस तरह से दे रखे हैं, where a and b are some numbers. Find the values of a and b as well as the zeros of the given polynomial. Find a, b, अल्फा बीटा गामा. ये अल्फा बीटा गामा है ना, इसमें ए बी को पुट कर देंगे तो अल्फा बीटा गामा मिल जाएगा आपको. थोड़ी सी हिंट दे देता हूं, थोड़ी सी हिंट दूं या नहीं चलेगी? हिंट दूं क्या? यस सर. देखो आपके पास ए बी सी डी जो आते हैं वो तो आते ही, वो अलग एबीसीडी अलग, ये भी अलग, ये वाले ए वन बी माइनस सी सी थ्री और डी टेन वो अलग एबीसीडी है. ठीक है, आपके पास तीन फॉर्मूले हैं ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इनटू बीटा बीटा गामा, गामा अल्फा एंड अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा. तीन फॉर्मूले हैं ना, उन तीनों फॉर्मूला का यूज करो तो आपको ये a प्लस b a प्लस 2b मिल जाएगी. अल्फा बीटा गामा की जगह ये पुट करेंगे तो ठीक है. ट्राई करो, तीनों फॉर्मूले लिखना, अल्फा बीटा गामा की जगह ये रखना, एबीसीडी जगह फॉर्मूले में राइट साइड में ये रखना, तो आपको स्मॉल एबीसी स्मॉल ए और बी मिल जाएंगे. बस करो ट्राई. तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा कि अगर एक पॉलिनोमियल्स दे रखें और उसके जीरोस हमारे पास हैं तो उन जीरोस का सम, प्रोडक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो, और जो ओरिजिनल आंसर फाइंड करके जीरोस फाइंड करके उनको प्लस और इनटू करें तो क्या वो वेरीफाइड होते हैं या नहीं. तो वेरिफिकेशंस वाले क्वेश्चन करे थे, अक्षत ने भी अपने को यही बताया. अब आपको मैंने ये भी बोला था लास्ट टाइम कि आगे की जो थ्योरी हमें पढ़नी है उसमें हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास जीरोस हैं तो बताओ वो क्वेश्चन कौन है जिसका ये आंसर है. मतलब उल्टा हो गया. अभी तक क्या कर रहे थे, क्वेश्चन दिए थे, एक पॉलिनोमियल दिया था, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या लीनियर, तो उसके हमने जीरोस फाइंड कर लिए थे. क्वाड्रेटिक के लिए तो हमारे पास क्या थे, जीरोस निकालने के लिए फैक्टर्स मेथड है ना. श्रीधराचार्य का तो यूज करा ही नहीं क्योंकि वो अभी आपको आएंगे नहीं ऐसे क्वेश्चन सभी इस लेवल पे, थर्ड चैप्टर में आएंगे या फोर्थ चैप्टर में. देन उसके बाद अगर क्यूबिक है तो काजू बादाम लगा ली थी अपन ने. तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल्स के रूट्स दिए हैं तो बताओ वो कौन सा पॉलिनोमियल्स. फर्स्ट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर के लिए तो बहुत सस्ता काम है इसलिए पूछते ही नहीं हम. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फाइंड करें, मतलब फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब बनाना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल लिख लेते हैं हम, फ्रॉम इट्स जीरोस. मतलब पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस हैं उससे पॉलिनोमियल्स को बनाना. फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रॉम इट्स जीरोस. पहले हम बना रहे हैं फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेट जीरोस आर, लेट द जीरोस आर अल्फा एंड बीटा. जीरोस अल्फा बीटा है, मुझे मालूम है कि अल्फा बीटा जीरोस दे रखे हैं, तो बताना है अपने को ये कि बताओ वो कौन सा क्वेश्चन है जिसके ये अल्फा बीटा आंसर. तो उसका देखो फॉर्मूला है डायरेक्ट, px इक्वल टू, px इक्वल टू a x माइनस अल्फा
एक्स माइनस बीटा और ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा और एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी और एस का मतलब सम और पी का मतलब प्रोडक्ट। ये बाहर ए क्यों लिखा? सही, बाहर ए क्यों लिखा? वो इसलिए लिखा, अपन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा? माइनस बी बाई ए। देखो मैं इसका प्रूफ बताता हूँ भाई। एक्स स्क्वायर माइनस बाहर अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला माइनस बी बाई ए होता है और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला सी बाई ए होता है ना। और ये बाहर ए लिखा हुआ है। अगर हम इसका एलसीएम लें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाएगा, ए से कट जाएगा और यही होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल zeros are defined beta for ax square plus bx plus c। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये अल्फा एंड बीटा है। तो ये कैसे आएगा? इससे ये लाना है ना, तो ये लेकर आएगा। अगर अपन यहाँ पुट कर देंगे ना अल्फा और बीटा की वैल्यू, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। स्टूडेंट ऐसे याद रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम एंड प्रोडक्ट एस एक्स प्लस पी। एक्स का बाहर ए लिखना है। ए इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ जो डिनोमिनेटर में नंबर आएगा उससे ये नंबर कट जाएगा। तो ये ए कैसे सोचा जाता है? अगर मान लो डिनोमिनेटर में 3 आया, जैसे मान लो यहाँ पे 3 होता तो मैं ए की वैल्यू 3 लिख देता। अगर मान लो डिनोमिनेटर में 5 होता तो यहाँ मैं 5 लिख देता, या 7 होता तो यहाँ 7 लिख देता। मतलब ये ए हमको इसको देख के लिखना था कि ये हट जाए इससे, क्योंकि वो ऑलरेडी इधर आ चुका है। इधर ही चाहिए ना अपने को, तो इसके बाहर थोड़ी चाहिए, इसलिए बाहर वाला एक को आपको हटाना है, इसलिए ये ए लिखा जाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, देखो उल्टा है ना, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इधर देखो एग्जांपल, मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा और बीटा 3 और 4 है। 3 और 4 हमको क्या दिए हैं? जीरोस दे रखे हैं। तो बताओ ये आंसर किसका है? मतलब ये किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस हैं, किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस? इक्वेशन है किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। अपने को अल्फा और बीटा दिया है, तो अगर अपन डायरेक्ट सम फाइंड करें, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? 3 प्लस 4 7 और अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 4 मतलब 12। ये इसमें पुट कर देते हैं, इस वाले फॉर्मूले में इसमें पुट करोगे तो देखो अपने को मिलेगा px इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ए लिखूंगा बाहर को मेरे, एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब कितना है? 7 7 है, तो p मतलब प्रोडक्ट कितना है? 12 और अपॉन में 1 है, तो p की वैल्यू कितने लिखूंगा मैं? 1। हियर a इक्वल टू 1, देन px इक्वल टू हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये चार तरीके से एक फॉर्मूले को लिखा है मैंने, या तो ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। देखो इधर s और p, अल्फा और बीटा लिख के भी कर सकते हैं, s और p लिख के भी कर सकते हैं, सम और प्रोडक्ट लिख के भी कर सकते हैं एग्जाम में। बस ये a जो बाहर लिखा है उसके लिए आपको अपनी मर्जी से वैल्यू रखनी है, वो इस डिनोमिनेटर को देख के लिखनी है। a इक्वल टू 1, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके ये दो आंसर है 3 एंड 4। एनी डाउट? एनीवन? प्लीज आस्क, टेक द स्क्रीनशॉट फॉर योर रिकॉर्ड। अब एक सम और दे रहा हूं जिसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को आपको बनाना है, मुझको मत बनाना। हाँ बेवकूफ, कि सर कोई बना दिया हमने तो लो। अल्फा इक्वल टू 1/2, बीटा इक्वल टू 3/2। बताओ वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन है जिसके ये जीरोस हैं? फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर दोस, दिस इज द जीरोस।
1/2 and 3/2. Sir, x square minus 2x plus 3. X square minus 2x plus 3. पता नहीं है, दूसरों का आंसर भी देख लेते हैं। सर यही आ रहा है। यही आ रहा है? नहीं सर। 4 कहाँ गया? 4 सर माइनस। क्यों 4 कहाँ गया? 4 भी तो आएगा। 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। हाँ, चला देंगे आंसर। देखो एक्स स्क्वायर माइनस बाहर तो ए लिख देंगे हम, सम ऑफ द zeros and products of the zeros. This is px. A x square minus 2x plus 3/4. 6 किसने बोला था? 4x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 आएगा ना? ठीक है, दिस इज द सर एक आंसर। डाउट है। हाँ बोलो। सर जैसे अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर इसको अल्फा को लिखे x माइनस 1/2 और बीटा को लिखे x माइनस 3/2, तो x हाँ माइनस हाँ 1/2 इंटू x माइनस 3/2 से भी आंसर आ सकता है, हाँ, उससे भी आंसर आएगा। तो वो भी कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं। ठीक है। बाहर बाहर एक की वैल्यू लिखना है और एक की वैल्यू अपने को जो डिनोमिनेटर में ना उसके हिसाब से उसको हटाना है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, उससे भी मैंने आपको 4 तरीके बताए, किसी से भी करो, चारों से एक जैसे आंसर आएगा। ठीक है, ओके ओके। ओके। तो ये नंदनी आपका आंसर रॉन्ग था। सर लेकिन नंदनी, माइनस हाँ, 8x की जगह माइनस प्लस 8x आ जाएगा उसमें। क्यों? ऐसा थोड़ी होगा। देखता हूं मैं, चलो आपको इसमें x माइनस अल्फा कितना है? 1/2 बीटा x माइनस 3/2 ऐसे लिखेंगे ना प्रथम, ये बोल रहे यस हो? सर, यस हाँ, सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, है ना? x स्क्वायर यस सर। माइनस माइनस 3x/2 यस सर। माइनस x/2, यस सर। ठीक है, और प्लस 3/4। यस सर। अब एलसीएम लो, देखो 4, तो ये 4x² और ये 3 8 1 4 और 2 2 जा 4, तो कितना हो जाएगा? 8x। वही आ रहा है देखो, और बाहर हमारे पास सर 8 वही1 आ रहा है। है। हाँ वही आ रहा है ना। a a इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? 4, तो वो कट जाएगा इस 4 से। सर ठीक है, लेकिन जो बाहर माइनस है वो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना। ये सर इधर, ये सर यहाँ पर जो आपने लिख रखा है, इस जहाँ पर हाँ यहाँ पर। हाँ, कौन से माइनस माइनस प्लस? ये तो 1/2 3/2 ब्रैकेट के अंदर है, तो ये तो 4/2 आएगा। 4/2 मतलब 2। सर इसमें -4/2 आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। किसमें? इसमें सर ये तो अल्फा प्लस बीटा है ना। अल्फा कितना? 1/2, बीटा 3/2। दो दो चीजों को मिक्स कर रहे हो, इसको इसके साथ मत मिलाओ। ये चीज अल्फा और बीटा लिख लिया अपन ने यहाँ पर, ये नेगेटिव थोड़ी लिखना है। आप ये दोनों नेगेटिव लिखोगे तो ये प्लस हो जाएगा। नेगेटिव क्यों लिख रहे हो? अल्फा और बीटा दे रखे हैं ना, अल्फा बीटा जीरोस हैं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। ये फॉर क्वाड्रेटिक था। स्क्रीनशॉट लिया था कि किसी ने? किसी ने नहीं लिया? फोटो डाल देना बाद में अगर ले लिया हो तो। क्यूबिक पॉलिनोमियल, अभी अपन क्या पढ़ रहे थे? क्वाड्रेटिक। अब आते हैं क्यूबिक पर। देखो क्यूबिक में px इक्वल टू क्या था? ax क्यूब
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये फाइंड करना है अपने को। जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा, ये जीरोस दे रखे हैं। तो इस पॉलिनोमियल्स को फॉर्म करने के लिए हम ये लिखेंगे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, जिसमें अल्फा प्लस बीटा था, देन एक्स क्यूब आएगा इधर एक्स स्क्वायर, फिर माइनस प्लस आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा गामा, या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तीन फॉर्मूले से इन तीनों से, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, और जो भी बताया एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, या अल्फा बीटा गामा के लिए पुट करके मल्टीप्लाई करके ए को हटा देंगे जैसा इसमें किया है, ऐसे कैसा इसमें। एक सम बताता हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन करते हैं, इस पर क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा। हाँ 2 3 5 अल्फा इक्वल टू 2 बीटा इक्वल टू 3 एंड गामा इक्वल टू 5, ये दे। तो बताओ वो कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके ये आंसर है। देखो उल्टा चल रहा है ना, पहले क्या कर रहे थे अपन, ये फाइंड कर रहे थे काजू बादाम से, आज अपने को काजू बादाम दे रखी है और उस क्वेश्चन को बनाना है। तो क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा की जगह ये पुट कर दो। देखो यहाँ पर ये वाली मेथड थोड़ी टफ होती है, मल्टीप्लाई करके करना पड़ेगा ना, इसलिए ये ज्यादा इजी। 2 3 और 5 यहाँ पुट करके आंसर आप बताओ कितना आ रहा। मैं नहीं कर रहा हूँ ऐसे काम, मुझे करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मल्टीप्लाई करना और ये तरह से, लेकिन बच्चे करते हैं, बच्चों को यही चीज आती है समझ में, बस मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना, इसलिए उनको दिया। एग्जाम्पल है, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। प्रियांशी जायसवाल एम ने कर लिया है, क्या आंसर आया? ये x क्यूब माइनस 7 स्क्वायर प्लस 31x माइनस 30 a1 प्लस प्लस 31x माइनस 30 माइनस 30 ए इक्वल टू 1, ये आंसर आ रहा है क्या, चेक करें। यस सर, ये यार। चलो ठीक है, Yes, ए sir. इक्वल टू 1 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर आपको फाइंड करना हो उसके जीरो से, तो उसका ये तरीका है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं बोलूंगा, आप सुनना, फिर कहना सर आप करो, ठीक है कि सर आपने लिखा है आप ही कर लो। जनरल क्वेश्चन है, जितना भी अभी तक पढ़ाया उन पर बेस है, जितना भी अभी तक पढ़ा दिया है उस पर बेस है। पॉलिनोमियल में जितना भी पढ़ा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जितना अभी तक हमने पॉलिनोमियल चैप्टर में पढ़ लिया है ना, उनके ऊपर कुछ जनरल क्वेश्चंस लिखा रहा हूं मैं, और उनको आप सॉल्व कर करके पिक्स सेंड करेंगे। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। एक छोटी सी चीज और समझानी है, लेकिन ये कुछ क्वेश्चंस करने के बाद, find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relation between the zeros and the coefficients, and verify the relation between the zeros and the coefficients. क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तीन लिखा रहा हूं इसमें। एक तो ये है 1 एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x प्लस 10,
दूसरा है √3x² माइनस 8x प्लस 4√3 और तीसरा है 7y² माइनस 11/3y माइनस 2/3 और फोर्थ है 2x² माइनस x माइनस 6। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट थे, मतलब इसको ए लिख लेना। ए मतलब क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ बी, पहले क्वेश्चन नोट करें उसके बाद सॉल्व करेंगे हम। बी लिखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है, इसका उल्टा क्वेश्चन हो गया ना। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers, each with the given numbers as the sum and the product, each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively. Fifth, -3, 2, 6, 3 plus √5, 3 minus √5, 7, 2√3 and 2, 8 minus 1/2 minus 3। ये 8 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं।